10th क्लास। आज हम अर्थशास्त्र के पाठ 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का भारत पर प्रभाव। हमारे भारत का पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको जानने से पहले बच्चों हमें ये जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण क्या है? देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया है, या हम यूं भी कह सकते हैं देशों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। अब हाँ, आप देखते होंगे व्यापार तो आपने सुना है कि सदियों पहले भी हो रहा था। आज ऐसा खास क्या हो गया है? तो व्यापार तो बहुत समय पहले से ही हमारे देशों में चल रहा था, लेकिन आज इसकी प्रकृति बदल गई है। इसके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन किस कारण से संभव हुआ है? ये परिवर्तन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण संभव हुआ है, यानी कि एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनके आने के बाद भारत में या किसी भी देश में वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है तेज हुई है। अब ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं बच्चों जो कि एक से ज्यादा देशों में अपने उत्पादन का या तो उसका स्वामित्व रखती हैं या नियंत्रण रखती हैं, और ऐसी ही कंपनियां जो दूसरे देशों में, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर अपना स्वामित्व या नियंत्रण रखती हैं, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनियां कहलाती हैं। और जो इतनी स्पीड से, इतनी तीव्रता से वैश्वीकरण संभव हुआ है, वो इसी कारण से संभव हुआ है। अब भारत पर इस वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं? तो वैश्वीकरण के भारत पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़े हैं। पहले हम सकारात्मक प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अब आप देखते होंगे बाजार में आपके पास बहुत से विकल्प मौजूद हैं। आप एक इलेक्ट्रॉनिक कोई सी भी आइटम लेने जाओ तो आपको कई ब्रांड की चीजें देखने को मिलती हैं। इसी तरह हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो अब गाड़ी में भी कई, कोई i10 है, कोई i20 है, कोई कितनी महंगी गाड़ी, सस्ती गाड़ी, कोई पेट्रोल से चलने वाली, कोई इलेक्ट्रिक से चलने वाली, बहुत से विकल्प नजर आते हैं। ये विकल्प जो संभव हुए हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज के कारण ही संभव हुए हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुत सारा धन भारत में निवेश किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा हमारे भारत को रोजगार के भी बहुत से अवसर प्राप्त हुए हैं। और बच्चों, भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी मतलब पार्टनरशिप के द्वारा भी बहुत सा लाभ उठाया है। कई भारतीय कंपनियों ने तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दर्जा प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स, रैनबैक्सी इत्यादि। वैश्वीकरण के अब हम नकारात्मक प्रभाव पर जाएंगे। अब वैश्वीकरण के कारण हमारे देश के छोटे उत्पादकों को नुकसान हुआ है। छोटे उत्पादकों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के कारण बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि पर लोग डिपेंड थे, उसके बाद लघु उद्योगों पर ही सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध थे। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे कि लघु उद्योगों को बंद करना पड़ा। बहुत सी लघु उद्योगों की इकाइयां बंद हो चुकी हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण श्रमिकों की नौकरी अब पक्की नहीं रही, सुनिश्चित नहीं रही। अब क्या है कि उनकी नौकरी अस्थायी तौर पर नौकरी करते हैं और उन्हें काम के अधिक घंटे काम करना पड़ता है। उनको अपने काम का पारिश्रमिक भी कम मिलता है, और बड़ी मांग के समय, जैसे कि जब
डिमांड बहुत ज्यादा किसी सामान की होती है तो उन्हें रात्रि की पाली मतलब नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है। लाभ में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया जाता। अब वैश्वीकरण को, अब आपने देखा इसके कुछ अच्छे और बुरे प्रभाव है। अगर हमें इसे न्याय संगत बनाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी सरकार को आगे आना होगा और कुछ ऐसे कानून बनाने होंगे जिससे छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के साथ न्याय हो सके। बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ आ गया? कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताना। धन्यवाद।